अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कई सराहियां जेरे गर्दिश हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की जानिब से तस्दीक की गई है कि उनकी वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। हमारे जराए बताते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े पाए जाते हैं। एक धड़े का ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए, जबकि दूसरा धड़ा समझता है कि इत्तेहाद जब तक 9 मई वाकयात पर माफी नहीं मांगती किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफी नहीं मांगते। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने मुज़ाकरात से मुतालिक नून लीग में धड़ेबंदी को कुछ यूं बयान किया कि नवाज शरीफ सियासी मफाहमत चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ अपने वुज़रा के जरिए इस बयानिए को दबा रहे हैं और 9 मई वाकयात पर माफी का मुतालबा सामने रखकर मुज़ाकरात के अमल को पटरी से उतारना चाहते हैं। जबकि नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का पार्लियामेंट के बाहर ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ की तरफ से तहरीक के साथ किसी लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, न मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। कोई कमेटी नहीं बनी है। एक ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की है इस मुल्क के साथ, पहले वो इन चीजों का हिसाब किताब दे ले। हमारी तरफ से किसी लेवल से भी ना कोई मुज़ाकरात उससे हो रहे हैं, ना कोई मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। उधर बानी PTI ने भी जेल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है इन्हें 9 मई याद आ जाता है। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएगी। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं, जो इनको लेकर आए हैं। इनसे बात करना इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। इसके बरक्स खान साहब का यह भी कहना था कि महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया है, उनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात चल रही है। इमरान खान साहब का मजीद ये कहना था कि गिनीज बुक में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री उस यू टर्न की होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई। जमहूरियत की बातें करने वाले बूट के आगे लेट गए हैं। दूसरी एंट्री उस पर होगी कि नवाज शरीफ चारों एम्पायरों के साथ मिलाकर भी उनको खेला, फिर भी वो हार गए। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए 74,000 जाली वोट डाले गए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कई सराहियां उरूज पर है। ऐसे माहौल में आज के सेनेट इजलास में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने का बिल पेश किया। शक की इस फिजा में हुकूमत अदलिया से मुतालिक हर आए रोज कोई न कोई ऐसा बिल पार्लियामान में लेकर आती है जिससे शक को और तकवीयत मिलती है। हालांकि वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारर साहब इस हवाले से कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी किस्म की एक्सटेंशन के नहीं है, मगर तारर साहब इस तासुर को जायल भी नहीं करते कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, बल्कि तारर साहब कहते हैं कि 2/3 की बात तब होगी जब नंबर्स पूरे होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। वजीर आजम के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कमोबेश वफाकी वजीर कानून वाली बात ही की है और वो बात दोहराई है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने के लिए उनको नंबर्स तो पूरे नहीं है, लेकिन अगर नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर तोसी देनी चाहिए। चेयरमैन PTI गौहर खान साहब का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हम अदलिया के खिलाफ लाई गई किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। अरकान कौमी असम्बली को किसी भी किस्म के बिल की हिमायत न करने से मुताल्लिक हिदायतनामा जारी कर दिया। तो आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम उस तरामीम की मुखालिफत करेंगे और हमारा कोई भी MNA और कोई भी सेनेटर उसमें वोट नहीं देगा। हर MNA को इंडिविजुअली आर्टिकल 63A के मुताबिक आज ही हम इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे। और नाज़रीन, हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे रऊफ हसन साहब, तर्जुमान आप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वेलकम बैक। थैंक यू, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रऊफ साहब। इट्स गुड टू सी यू। एंड ड्यूरिंग दिस फेज यू फेस्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ एक बड़े नशेब व फराज से ये हालात से गुजरे आप। मैं शुरू भी उससे ही करना चाहूंगी, ऑल्दो बहुत चीजें हैं, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, बड़ी मुज़ाकरात की भी हवाले से बड़ी अनसर्टनिटी भी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट कि एक तो आपको गिरफ्तार किया एंड यू लुक्ड विजिबली शेकन।
گرفتاری کے دوران ہوا کیا؟ آئی تھنک اس کے اوپر نہ ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں فیاض صاحب ہمیشہ آتے ہیں, انہوں نے ان کا ایک شعر ہے, وہی میرا خیال ہے کہ بڑا صادر آتا ہے اس کے اوپر, شام فراق اپنا پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی, دل تھا کہ پھر بہل گیا, جان تھی کہ پھر سنبھل گئی. So we are going on. I think it's better not to discuss what happened. But then did you آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ جو بہت کچھ سامنے, ایک تو پریس کانفرنسز بھی کی گئی, بڑا کچھ ریولیشنز کے ساتھ جو ہے وہ حکومتی وزراء آ کے بتاتے تھے کہ آپ کے چیٹس لیک کی گئیں, آپ کے جو روابط تھے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی آپ ٹیرر فائنانسنگ وغیرہ میں بھی آپ کا ایک رول تھا, آپ انڈینز سے بھی بہت بھارتی افراد سے, آپ شخصیات سے آپ رابطے میں تھے, آپ ایک ریناؤنڈ انڈین جرنلسٹ کرن تھاپر سے آپ کی ایک چیٹ جو ہے وہ لیک کی گئی. ڈڈ یو ایکچولی ریئلائز کہ یہ کچھ کیا جائے گا؟ افسوس ہوا ان لوگوں کے ذہنی گراوٹ کے اوپر. کرن تھاپر نے تو اپنا سنڈے کا آرٹیکل پڑھ لیجیے, اس نے تو جواب دے دیا, خود ہی اس کا دے دیا. میری ان سے خود بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا ریڈیکولس. دیکھیے دوسرا راہل رائے چودھری کے بارے میں انہوں نے کہا, کہتے جی وہ را کا ایجنٹ ہے. IISS یو کے کا سیکنڈ لارجسٹ تھنک ٹینک ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز, وہ اس کا جو ساؤتھ ایشیا چیپٹر ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے. میرے تھنک ٹینک کی کولیبریشن ہے ان کے ساتھ. میں وہاں جا کے پاکستان کا کیس لڑتا ہوں اس تھنک ٹینک میں, اور لیکچرز دیے ہوئے ہیں وہاں. بحرین میں ابھی ان کا ایک انہوں نے ان کا کانکلیو تھا, اس میں انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا, میں نہیں گیا آبویسلی, آئی واز ناٹ اویلیبل ٹو گو. تو یہ وہ اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو را کا ہے, تو میں نے ایک ہیئرنگ تھی میری, وہ انہوں نے ریمانڈ کے لیے, تو میں نے جج صاحب سے کہا جی کہ کین آئی ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ یہ جس کو را کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی بندہ کون ہے. سو میں نے ایکسپلین کیا کہ ہو از راہل رائے چودھری. سو دا جج واز ٹوٹلی ٹیکن ابیک اینڈ ہی لکڈ ایٹ دی پروسیکیوشن اینڈ سیڈ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے, اینڈ دے ور جسٹ لکنگ شیمفیسڈلی, کچھ نہیں تھا. اور رائن گرم کے ساتھ تیسری میری کی گئی, اس نے مجھے ایک میسج کیا جی کہ اس خان, آئی ایم دی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی, اٹ از مائی جاب ٹو بی ان ٹچ ود ایوری جرنلسٹ ان دا ورلڈ اف آئی کوڈ, رائٹ, سو اٹس نو کرائم. رائن گرم نے کہا جی کہ خان صاحب کوئی اور آرٹیکل لکھ رہے ہیں, مائی آنسر واز نو, وہ اس کو لیک کیا گیا. علیمہ خان نے مجھے کوئی میسج دیے, مطلب حد سے کوئی اگر آپ بات بھی کریں, کوئی ایلیگیشن بھی لگائیں تو اس میں کوئی سبسٹنس ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں کس کے اوپر آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں, اس کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے. وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ کا موبائل واپس کر دیا؟ نہیں جی, کچھ نہیں کیا ابھی تک واپس. ان کے پاس نہیں ہے آپ کی تمام چیزیں ابھی تک انہیں کے پاس. جیل میں رؤوف صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کوئی دباؤ آپ پہ ڈالا گیا؟ کیونکہ خبریں بڑی گردش یہ کی کہ شاید آپ سیاست سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں, آپ پارٹی چھوڑ دیں گے, کوئی پریشر تھا؟ دیکھیے ایسا کوئی پریشر فرینکلی ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ یہ نہیں تھا, اور نہ ہی میں کوئی غلطات کروں گا, میری سرشت نہیں ہے کہ میں کوئی غلطات کروں. دے ور سول, ویری سول, اینڈ کٹ گیا وقت گزر گیا. دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ واز دوز 5 days in Adyala to wait. So لیکن کٹ گیا, گزر گیا. اور وہاں جو گرافیتی لکھی ہوئی ہے ان کے, جہاں چکی میں مجھے بھی رکھا گیا, وہ گرافیتی میں لکھا ہوا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا, بار بار بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ اس سے میں بڑا انسپائر ہوا کہ یہ وقت بھی گزر جاتا ہے, اچھے برے وقت آتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو موو آن. ملک کے مسائل رؤوف حسن کا کانٹیکٹ نہیں ہے, اس ملک کے مسائل اس ملک کی ایلیٹ کا کانٹیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہے. اور موو آن کس طرح سے؟ اب رؤوف صاحب اس طرف آتے ہیں کہ موو آن کیسے کیا جائے. نواز شریف صاحب ایک سجیشن دے رہے ہیں اکراس دا بورڈ ڈائلاگ کیا جائے. کچھ خبریں آج یہ بھی گردش کر رہی تھی, اور حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, کنفرم کیا انہوں نے کہ اچکزئی صاحب جن کو خان صاحب نے یہ رول دیا ہے کہ وہ مذاکراتی جو ٹیم ہوگی اس کو وہ لیڈ کریں گے آپ لوگ کے اینڈ سے, ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں. یہ مذاکرات کسی طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, اور آپ لوگ نے مذاکرات حکومت سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری کنٹینشن جو تھی وہی ہے کہ جو مینڈیٹ چور جماعت ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹلی رابطہ کوئی نہیں رکھنا, اور یہی ہماری کنٹینشن رہی ہے, یہ آج کی کنٹینشن ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا ان کی خواہش کے اوپر کہ میں پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجیے, اور اگر کوئی سبسٹینٹیو قسم کے پروپوزلز آئے تو ان کو کنسیڈر کر لیں گے ہم لوگ. تو یہ ایک مینڈیٹ ہے, ہماری پرنسپل پوزیشن وہی ہے, اس کو ہم نے چینج نہیں کیا. محمود خان اچکزئی صاحب کی خواہش کے اوپر ان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کریں, ضرور کریں. So PTI does not want talks with the government? PTI wants a resolution of the problem. پاکستان میں جو اس وقت مسائل ہیں ان کا حل چاہتا ہے, اور حل جو ہے
इनके पास कुछ नहीं है अभी भी, मैं बारहा ये कह चुका हूँ, ये जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं 3, इनके पास कुछ नहीं है। अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये भी जाके आगे से इजाज़त लेके आएंगे, परमिशन लेके आएंगे बात पढ़ने के लिए, तो व्हाई नॉट स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल हु हैव द पावर। बट दे आर नॉट विलिंग टू टॉक, आपसे एंगेज नहीं कर रहे हो। नो, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है उसके और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान एक कांटेक्ट होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। रियासत के इंटरेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है, पिवटल है, उसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। आई एम श्योर कि वहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो इट इज़ फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान कि हमने आगे बढ़ना है। पर रऊफ साहब, आपने आज अपने वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में भी आपने ये बात कही कि आप उम्मीद करते हैं कि फौज और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक अब मजीद बरकरार नहीं रहेगा। व्हाट मेक्स यू दैट होपफुल? देखिए, जो हमारा जलसा प्लान था, आपको पता है 22 को, उस सिलसिले में इनिशिएटिव जो था वो उन्हीं की तरफ से आया था। अली मीन गंडापुर साहब के साथ बात हुई थी उनकी कि हम चाहते हैं कि आप ये जलसा जो है आगे कर दीजिए। उसकी वजह जो बताई गई थी वो ये थी कि उस दिन मजहबी जमातों का गठ भी हो रहा था यहाँ, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस था नमूस रिसालत का। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि हमें फेयर है, हमें ख़तरा है कि कोई वायलेंस ना हो जाए, तो इसलिए आप इसको आगे कीजिए। और उनकी तरफ से बड़ी फोर्सफुली उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की। और उनकी तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? नहीं, बात उसमें नहीं जाना चाहूँगा। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बात का आगाज हुआ। उन्होंने कहा जी कि देखिए, इस पार्टी में फैसला सिर्फ एक शख्स करता है, उसका नाम इमरान खान है और वो अडयाला जेल में कैदी है आपका। तो फिर उसी की बेसिस के ऊपर फिर वो 7 बजे का जो था एक स्पेशल मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई हमारी तरफ से। गौहर साहब और सवाती साहब गए और रिलक्टेंटली खान साहब ने कहा कि चलिए। अब उसके साथ जो उन्होंने हमें जो परमिशन फॉर 8 सितंबर जो थी वो उन्होंने एडवांस में हमें इन राइटिंग पकड़ाई थी कि जी हियर इज योर परमिशन फॉर होल्डिंग द जलसा ऑन 8 सितंबर। उनके कहने पे यू टुक अ स्टेप बैक, खान साहब टुक अ स्टेप बैक। जी, हमने उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर और इस चीज इस खतरे को भांपते हुए कि शायद वाकई कोई वायलेंस हो जाए, और उसको देखते हुए कि उन्होंने हमें परमिशन इन एडवांस जो है हमें दे दी 8 सितंबर की, और उन्होंने कहा था कि जी हम इसको इंश्योर करेंगे कि आपका जलसा 8 सितंबर को हो जाएगा। तो सर 8 सितंबर का जो जलसा आपका होगा उसके गारंटर्स एस्टैब्लिशमेंट है? हमारे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, इन राइटिंग पड़ा हुआ है। रऊफ हसन साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।